हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाकी बचा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस वीडियो 2 में करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपलीफाई करना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया जाता है कि आप इसे सिंपलीफाई कीजिए, तो आपको इसे ए प्लस आई बी की टर्म्स में लिखकर आना है। ए प्लस आई बी की टर्म्स में लेकर आना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए। इसको हम लिख लेते हैं 1 - 4i 1 + i। जैसे आप अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे, वैसे इसमें करेंगे। ये आपके पास क्या हो गया, 3 - 4i ऑन 5 + i। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 + i -2 -8i। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 + i -4i -4i²। v -4i अपॉन 5 + i। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि आपको एक एक स्टेप बड़े ध्यान से करना है। जैसा हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जहां पर होगा वी विल पुट -1। आयोटा क्यूब होगा, यहाँ पे कोई आयोटा क्यूब नहीं है। आयोटा क्यूब होगा तो विल राइट माइनस आयोटा। तो वो सब प्रोसेस जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसको फॉलो करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 -7i, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 बन गया तो ये 5 -3i। अब आप इंडिविजुअली इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा -3 +4i -21i +28i²। In denominator, we'll write 5 5s are 25 +5i -15i -3i²। अगेन i² हमारा बन जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से -31 -17i अपॉन, दिस इज 25, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, दिस इज 28, और यहां से आ जाएगा -10i। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज डिनोमिनेटर में जो है आयोटा वाली टर्म, उसके ऑपोजिट साइन से होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 28 + 10i अपॉन 28 + 10i। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस इज -31 इंटू 28 -310i -17 इंटू 28i -170i²। डिनोमिनेटर में 28² -10i²। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप इसका आंसर
इज इट ओके टू ऑल? इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख दीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मिसलेनियस का शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है। मिसलेनियस के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था आयोटा हम यूज करते हैं -1 की जगह पे, इसको तो चेंज ही नहीं करना। जहां पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहां पे -1 लिख देंगे, जहां पर आयोटा क्यूब आ जाएगा वहां पे माइनस आयोटा लिख देंगे, और जहां पे आयोटा 4 होगा दैट इज 1। तो आपको लेस देन 1 की वैल्यूज पे लेकर जाना होता है क्वेश्चन। 18 को हम लिख सकते हैं I4 to the power 4, ये 16 पावर का वर्क हो गई इंटू आई स्क्वायर। I25, दिस इज I4 raised to the power 6 into I raised to the power whole cube। ये वैल्यू 1 है। आयोटा स्क्वायर विल बी -1, यहाँ पे आ गई 1/आयोटा रेस्ट टू द पावर 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, तो ये अल्टीमेटली -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब आ गया। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो आप इस क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव के साथ चलेंगे तो आंसर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया, दिस इज बेसिकली -1, -1 का होल क्यूब एंड 1 प्लस आई रेस टू द पावर क्यूब। -1 का क्यूब हो गया -1, और इधर आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²। अब इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज -1 बाहर रहेगा, 1 का क्यूब 1 आ गया, आयोटा क्यूब विल बी -1, आयोटा क्यूब विल बी माइनस आयोटा vi, और आयोटा स्क्वायर विल बी -1, दिस इज -3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज -2 प्लस 2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। आप स्टेप वाइज चलते रहिए, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। जैसा हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन थे। अब मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है, वेदर इट इज योर यूटी, वेदर योर एनी एग्जाम, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप इसको समझिए, आपको ये दे रखा है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेट Z1 इज a plus ib and Z2 will be c plus id। इज इट ओके? अब आप इसमें देखिए, जब मैं Z1 के बारे में सोचता हूं तो रियल ऑफ Z1 विल बी a एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 विल बी b। अब Z2 के बारे में सोचते हैं, रियल ऑफ Z2 विल बी c एंड इमेजिनरी ऑफ Z2 विल बी b। ये हमें पता चल गया जो हमने। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करना है, मुझे Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करना है। ये किस तरीके से होगा? दिस इज a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। इज इट ओके? ये आपको समझ में आ गया? दिस थिंग इज क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया -1, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी। इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, दिस इज ए डी प्लस बी सी। नाउ सी व्हाट इज रियल ऑफ Z1 Z2, जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे से पूछा गया है। रियल ऑफ Z1 Z2 इज ए सी माइनस बी डी। नाउ क्रॉस चेक इट, व्हाट इज ए? ए यहां पर क्या था? रियल ऑफ Z1। डी क्या था? रियल ऑफ Z2। बी क्या था? रियल ऑफ, सॉरी, इमेजिनरी ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी ऑफ Z2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, इस चीज का वेरीफाई कर सकते हो आप आराम से। आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। इज इट ओके? आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन में बोला है कॉन्जुगेट निकालना है आपको। जब आपको कॉन्जुगेट निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो सबसे पहले आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम अगर हम लेकर आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 6 + 9i -4i -6i²। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 - i + 4i -2i²। i² -1 हो जाएगा, i² -1 हो जाएगा। ऊपर 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। और बाकी क्या बच जाएगा? 5i। डिनोमिनेटर में दिस इज 4 + 3i। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। इट ओके? यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हम इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 48 -36i +20i -15i²। एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज 4² -3i²। अब इसको हम लेकर चलेंगे 63 -16i अपॉन 16 + 9 दिस इज 25। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 63/25 -16i/25। अब इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? दिस इज 63 डिवाइडेड बाय 25। आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है। दिस इज 16, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 16/25। नाउ वी कैन राइट दैट conjugate of, ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, इज, ये पूरा आप लिख के आइएगा ऐसे, तभी मार्क्स मिलेंगे। इज इट ओके? ये आपको समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -6 + 24i। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - iy into 3 + 5i
इज इक्वल टू -6 + 24i। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 5xi -3y -5y² इज इक्वल टू -6 + 24i। अब यहाँ पर ये आयोटा वाली टर्म्स हम इकट्ठी कर लेते हैं और नॉन आयोटा वाली इकट्ठी। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम कंपेयर करेंगे। ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया इसलिए प्लस आ गया, प्लस आयोटा 5x -3y, दिस इज इक्वल टू -6 + 24i। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट्स के इक्वल कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3x + 5y इक्वल टू -6। दूसरा आ जाएगा 5x -3y इक्वल टू 24। अब इसको सिंप्लीफाई क्लास 10 वाले मेथड से हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, दैट इज 15x + 25y -30। 15x -9y इज इक्वल टू 72। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दिस इज -102 34y। y का वैल्यू आ जाएगा -3। y इज -3 मैं किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूं, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर कट है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू -3 आ रहा है। होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मॉडुलस निकालना है, इन दोनों का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज a+ib। तो मॉडुलस होता क्या, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस इज a² + b²। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये फ्रैक्शन में है, इसके लिए हम रैशनलाइज कर देते हैं। दिस इज 1 + 3i + 2i + 6i² और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1² -3i का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, -1, दिस इज -5 + 5i, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी -1/2 + 1/2i। इसका मॉडुलस निकालेंगे, अगर हम इसको z मान लेते, यहाँ पे z मॉडुलस हो जाता -1/2 का होल स्क्वायर + 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 + 1/4, 1/2 आ जाएगा, दिस इज 1/√2। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - i 1 + i, और ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर -1 - i का होल स्क्वायर। इज क्लियर टू ऑल? अब आगे चलते हैं। यहां पर a + b होल स्क्वायर लगाया, 1 + i² + 2i, यहाँ पे 1 + i² - 2i, एंड इन डिनोमिनेटर
1 माइनस आई स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ गया 4i, नीचे आ जाएगा 2। तो 2i is the simplification of this, which is basically 0 plus 2i। अब इसमें मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस इज 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। होप ये दोनों मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। ये एक एक दो नंबर के आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दे रखा है इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। यहां पर आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है कि अगर हम कॉन्जुगेट करें दोनों साइड्स का, अगर हम फ्रैक्शन का कॉन्जुगेट करते हैं तो इट इज न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। अब यहां पर इफ दिस इज 1, अगर मैं कॉन्जुगेट करूं दोनों साइड्स का तो मेरे पास मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, लेट इट बी 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। आई मीन्स आयोटा। अब आप देखिए जरा ध्यान से, राइट हैंड साइड पूरा कट के 1 बन गई। यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कितना आसान है करना। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको देख देख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही सिमिलर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है एग्जाम में आने की, तो इसको जरा ध्यान से करें। यहां पर आपको a प्लस आयोटा बी दे रखा है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है, लेट इट बी 1। जब मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट करूंगा कॉन्जुगेट ये आ गया और इस तरफ स्क्वायर के अंदर ही कॉन्जुगेट हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट कर देते हैं, यहाँ पे उठाकर -1 लिख देते हैं। जब भी मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो इस तरीके की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आप लोग करते हो। और अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले किया तो हो सकता है आपने इसको -1 लिखा हो। बच्चे कॉन्जुगेट के अंदर माइनस तब लगाएंगे, तब चेंज करेंगे कॉन्जुगेट जब आयोटा के वैल्यू को चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर में तो बेटे आयोटा है ही नहीं, तो आपने जो चेंज किया वो गलत था। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये स्टूडेंट नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं जो टेक्निकली गलत है। अब आप इस क्वेश्चन को सेकंड माने तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास।
लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। और इन दोनों के अंदर मैं होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, x² माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो एक स्टेप अगर आप गलत कर दोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उससे बचिए। मैंने आपको ये बताया कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो चूक कर देते हैं कि इस क्वेश्चन में इसको वो माइनस लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, इसका डिनोमिनेटर का नहीं चेंज करना आपने साइन। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। I'm moving to next question। ये एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोला गया है रियल पार्ट ऑफ ये निकालना है, Z1 इंटू Z2। पहले आप Z1 इंटू Z2 कौन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकालिए। तो बच्चे Z1 क्या है हमारे पास, 2 माइनस आई, Z2 इज -2 + 1। और डिनोमिनेटर में Z1 का कॉन्जुगेट करना है। Z1 का जब हमें कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 + i। इसको सॉल्व करें, न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया, दिस इज -4 + 2i + 2i माइनस i² अपॉन 2 + i। अब इसको आयोटा स्क्वायर विल बी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी -3 + 4i। इन डिनोमिनेटर दिस इज 2 + i। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। उसको लाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 + 3i 8i -4i² अपॉन 2² -i²। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 11i इन डिनोमिनेटर, आयोटा स्क्वायर था ना, तो ये 4 + 1 5 हो गया, तो -2/5। नाउ दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। मुझे सिर्फ उसकी रियल वैल्यू चाहिए। तो रियल वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z कॉन्जुगेट इज -2/5। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आते हैं तो नीचे वही नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसके सोल्यूशन आपको भेजने की कोशिश करूँ। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x + i/y होल क्यूब इज इक्वल टू q + iv। तो यहाँ पर आप a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस i/y का होल क्यूब थ्री एक्स
इंटू आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब यहां पर दिस इज एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे, दिस इज 3x² आयोटा वाई एंड दिस इज 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज u प्लस आई वी एक्स क्यूब या आयोटा स्क्वायर विल बी -1, दिस इज -3xy² आयोटा 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। ये एक्सपेंशन से हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहां से मेरे पास u का वैल्यू आ गया x³ -3xy² और v का वैल्यू आ गया 3x² y -y³। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, u बाय एक्स प्लस वी बाय वाई को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, u की जगह u का वैल्यू डाल दिया और v की जगह v का वैल्यू डाल दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज x², यहाँ पे x था, x इज कैंसिल, 3y² 3x² -y²। सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास आंसर आ गया 4x² -y²। तो जो मेरे को क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था उसको मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? आप एक एक स्टेप को देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। अब हम आगे चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होते तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब अगर अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके अंदर जो दे रखा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब कुछ चीजें आप याद रखिए, z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमें मालूम है z मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इससे कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं, हम साइड पे लिख लेते हैं। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इज अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज बीटा स्क्वायर। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है मॉडुलस। अगर मेरे को कोई चीज निकालनी है, अगर मैं उसका स्क्वायर भी निकाल दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। इज इट ओके? तो आप ये समझिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा का होल स्क्वायर विद दिस प्रॉपर्टी। अब ये इसका कॉन्जुगेट है, ये एक z है, ये z का कॉन्जुगेट है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। दिस इज बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर का 1 माइनस, यहाँ पे
अल्फा का कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा इटसेल्फ बचेगा, यहाँ पे बीटा का कॉन्जुगेट। अगर हम इसको, ये हमारे पास जो बच गया, दिस इज अल्फा, क्योंकि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दैट इटसेल्फ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा, और प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, बीटा मॉडुलस स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा, मल्टीप्लीकेशन आ रही है। तो फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, यहाँ पर आ गया अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। नाउ सी दिस थिंग, आपके पास बीटा के जो वैल्यूज दे रखे हैं उसकी वैल्यू थी 1, की वैल्यू थी 1। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर भी सेम बन जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 1, विच इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप इस क्वेश्चन में फर्दर समझिए कि मेरे पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है। जब इसके होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।